दोस्तों, छठ उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। छठ दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ एक ऐसा त्योहार है जो उत्तर भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से मनाया जाता है। आजकल लोग आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों में प्रवास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस त्योहार को पूरे देश में मनाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि भारत के अलावा विदेशों में भी रहने वाले उत्तर भारतीय के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। छठ त्योहार को भारत के अलावा नेपाल के विस्तृत रूप में तथा मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनिडाद और टोबैगो और जमैका आदि देशों में मनाया जाता है। दोस्तों, यही नहीं, विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोग विदेशों में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार में भगवान सूर्य व छठ माता की आराधना की जाती है। इस त्योहार में मुख्यतः डूबते व उगते सूर्य की आराधना की जाती है तथा अर्घ दिया जाता है। और हिंदुओं के अलावा इस्लाम व अन्य धर्मों में भी कुछ लोग इस त्योहार को पूरी श्रद्धा से मना रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं आखिर छठ क्यों मनाया जाता है। आगे वीडियो में हम छठ से जुड़े कुछ पौराणिक व लोक कथाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ छठ पूजा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर छठ पर्व कब मनाया जाता है। दोस्तों, छठ पर्व हर साल कार्तिक माह की षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। छठ पूजा नहाय खाए से शुरू होता है जो 3 दिनों तक चलता है। यह पुरुष या महिला किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। जो भी छठ माता में आस्था रखते हैं या कोई कामना रखते हैं वो छठ का पर्व मनाते हैं तथा व्रत करते हैं। इस त्योहार पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ को मनाने के पीछे कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों में से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया था और एक बार फिर से सब कुछ धन्य हो गया था। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण भी भगवान सूर्य की प्रार्थना करने के लिए उनका ध्यान करते थे और कई घंटों तक नदी के पानी में आधी कमर तक में खड़े होकर जल अर्पण किया करते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी उन उपयोगी पाठों को सीखा। और एक अन्य कथा के अनुसार राम जी और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। और पुराणों के अनुसार एक राजा था जिनका नाम प्रियव्रत था और वह बहुत ही निराश था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर एक महर्षि थे जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा से अपनी पत्नी को यज्ञ की खीर देने को कहा। उनकी पत्नी ने वो खीर खाई, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो वो मृत पैदा हुआ। इस प्रकार राजा निराश हो गया और अपने बेटे की अंतिम यात्रा के लिए शमशान गया। तो वह खुद भी वहीं शमशान में अपने प्राण त्याग देना चाहता था। तभी वहाँ एक दिव्य महिला प्रकट हुई और उन्होंने राजा को खुद के मारने के बजाय छठ माता की प्रार्थना करने के लिए कहा और उनकी आज्ञा अनुसार राजा को ऐसा करने से एक लड़के की प्राप्ति हुई। छठ का त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन गंगा के पवित्र जल से स्नान करके खाना बनाया जाता है। इस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन किया जाता है। नहाए खाए के बाद छठ करने वाले व्रती खाने में नमक का प्रयोग नहीं करते। दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत करने वाले लोग प्रसाद बनाते हैं। खरना के प्रसाद में खीर बनाई जाती है जिसे बखीर कहते हैं देसी भाषा में। इस खीर में चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद शाम को व्रती पूजा करते हैं और प्रसाद खीर को ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उपवास का दिन होता है। पर्व के तीसरे दिन व्रती और परिवार के लोग तालाब, पोखरे और नदी के किनारे छठ माता की पूजा करने के लिए निकलते हैं, जहां 5 ईख व अन्य पूजन सामग्री के साथ में व्रती पहले डूबते हुए सूर्य को जल से और गाय के दूध से अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही
छठ में विशेष प्रसाद ठेकुआ और फल को चढ़ाया जाता है। ठेकुआ चीनी और आटे से बना एक पूड़ी जैसा पकवान होता है और अगले दिन इस त्यौहार के आखिरी दिन सूर्य के उगते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। व्रत करने वाले पुरुष और महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के पश्चात प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांट के पूजा विधि संपन्न की जाती है। लोगों में ऐसा दृढ़ विश्वास है कि छठ माता लोगों को समृद्धि, धन, संतान आदि सब कुछ का आशीर्वाद देती हैं। वह हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा रखती हैं। इसलिए भक्तजन हर साल इस शुभ अवसर का इंतजार करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से पूजा व व्रत रखते हैं। जब इस पूजा को करने के बाद जब चारों ओर खुशी का माहौल देखते हैं तो सभी लोगों को इस त्यौहार को मनाने की मन में इच्छा होती है। इसलिए यह त्यौहार बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। तो निष्कर्ष यही है दोस्तों, हमारे त्यौहार कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं और वह हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे पारंपरिक त्योहारों में से एक है और वास्तव में नई पीढ़ी को भी इसके विधि विधान और संस्कार के बारे में सीखना चाहिए, अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, छठ माता के जयकारा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो बोलो बोलो छठी माता की जय।